नमस्कार मित्रों, एक अमित गुप्ता जी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर पैकेट का दूध पी सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। अब इनके बारे में बताना चाहूँगा कि पैकेट का दूध यदि पीते हैं तो पहले वो आता कहाँ से, बनता कहाँ से, पहले तो हम ये बताएं। जिन जिन कंपनियां में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कंपनियां दूध बेच रही हैं पैकेट वाला, तो उनके पास किसानों से दूध इतना नहीं जा पाता है जितना कि वो बांट रही हैं। ये विशेष ध्यान देना है। और जब उतनी सप्लाई नहीं है और ये बांट रहे हैं, जब उनके पास आ नहीं रहा है इतना और बट रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, इसके स्रोत जान लो। ये कुछ दूध में कुछ और आर्टिफिशियल, कुछ जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया खाद और उसमें रिफाइंड तेल, इसको मिला करके और सबको अच्छी तरह फिटाई करके दूध में, और दूध जैसा ही बना करके और वो दूध ज़्यादा बनाया जाता है। एक ये जरिया है। और दूसरा जरिया बता दें, कुछ देश ऐसे हैं कि जिन देशों में दूध नहीं पिया जाता है, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे डेनमार्क, अमेरिका। इन देशों में, जैसे डेनमार्क में क्या है कि डेनमार्क में लोगों से ज़्यादा गायें हैं, लेकिन उनका दूध भी होता है, लेकिन वहाँ दूध पिया नहीं जाता है। वहाँ का दूध जितना मतलब किसी काम में ले लिया जाए तो ले लिया जाए, जो बच गया उसे फेंक दिया जाता है, समुद्र में बहाते हैं। अमेरिका में भी ये सेम दशा है। क्यों बहाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जर्सी गाय है। तो जर्सी गाय, पहले तो भारत के वैज्ञानिकों ने पूछा आखिरकार तुम लोग दूध क्यों नहीं पीते हो, हमारे यहाँ तो बहुत दूध पीते हैं, हमारे यहाँ बहुत दूध पीने की परंपरा है, तुम्हारे यहाँ दूध क्यों नहीं पीते हैं, तुम्हारे यहाँ दूध समुद्र में क्यों बहाते हैं। तो बहुत पूछने पर धोखे से एक वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक से निकल गया कि हमारे यहाँ की जर्सी गाय के दूध से कैंसर होता है, हमारे यहाँ की जर्सी गाय के दूध से डायबिटीज़ होती है। अंग्रेज़ों में जिसने अगर वहाँ पर दूध पिया तो उसको डायबिटीज़ निश्चित है, इसलिए वहाँ की सरकारों ने इस गाय का दूध पर बैन लगाया। आप पूछोगे तो फिर गायें क्यों पाली गई, जब गाय का दूध नुकसान कर रहा है, गाय पाली क्यों गई? तो उसका सीधा सा जवाब है मांस को खाने के लिए। इसलिए उनको क्या करेंगे, तो बहुत से उनको वर्ण संकर गाय उन्होंने बनाई, कभी सुअर से, कभी कैसे भी वर्ण संकर गाय बनाने से इससे मांस तो बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी ख़त्म हो गई। अब वर्ण संकर गाय में कुछ गायें ऐसी थी जिनका मांस खाने से बीमारियां बढ़ गई। पता लगा कौन सी गाय है, तो उनको ज़्यादा वर्ण संकर, तो उसको फिर बैन किया गया, तो बीमारियां घटी। तो इस प्रकार से इनका दूध आता है। तो अब मैं जो अपने मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तो मुद्दा हमारा ये है, तो वो जो वहाँ पर दूध जो बचता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये सुखाते हैं, और सुखा करके फिर वही जो पाउडर आता है, पाउडर वाला दूध जो आता है, फिर वही ये पाउडर यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। जो अपने यहाँ पी नहीं सकते हैं, उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं, ये होता है, वो होता है, वही दूध ये लोग सुखा करके भारत में भेज रहे हैं, और यही कंपनियां खरीद करके उस दूध को मतलब कस्टमर तक पहुंचा रही हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा रही हैं। वही दूध है। इसलिए कहते हैं कि भैया दूधिया का दूध में अगर जो आधा पानी मिला हो, आप उसे बड़े प्रेम से ख़रीद लो, और ये थैली का दूध किसी काम का नहीं है। बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। अगर जो वो पाउडर से बनाएगा तो भी नुकसानदेह है। अगर जो डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया और कई एक होते हैं, मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं जानना चाह रहा हूँ। और यदि आपको जानना है तो आप गूगल में सर्च कर लें पैकेट दूध बनाने के तरीके, आपको बहुत मिल जाएंगे। ये सब ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख लेना। तो कहने का मतलब ये है, इन समस्याओं के कारण जब वहाँ कैंसरस बता दिया, तो वहाँ पर दूध नहीं पीते, वही पाउडर बना करके यहाँ सप्लाई की जाती, वही दूध हम लोगों को मिलता है, जो कि कैंसरस होता है। इसी से बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग पैकेट दूध पी करके
किसी की सेहत बन तो रही नहीं पर बिगड़ ज़रूर रही। इसलिए अमित जी से कहना है, अमित गुप्ता जी से, कि जो आप कह रहे थे कि पैकेट दूध पीना चाहिए, तो पैकेट भी कई प्रकार से होता है। कुछ लोगों ने, किसानों ने क्या किया है कि दूध के पैक करने वाली मशीन लगा ली है। तो लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो दूध, ओरिजिनल दूध की बात कर रहा हूँ, जो दूध सुबह गर्म करके रख दो शाम तक ख़राब हो जाता है, गर्म किया हुआ दूध ख़राब हो जाता, तो हमें ये नहीं समझ में आता है 3 दिन तक वो कच्चा दूध कैसे रह जाता है, क्योंकि कच्चा तो जल्दी ख़राब होता है। तो कच्चा दूध कैसे रह जाता है? इसका मतलब उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं तभी वो सही रहता है, और ठंडे करके रखने से ही दूध अच्छा नहीं होता है, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। तो भैया जो पैकेट दूध है किसी भी दृष्टि से देखा जाए वो नहीं ठीक है, चाहे भले ही किसान ने पैक किया हो, क्योंकि पैक करेगा बिकने में उसके 3 दिन की वो डेट देते हैं कि 3 दिन तक ख़राब नहीं हो। ज़रा सोचो, जो दूध 10 घंटा नहीं जिंदा रहता है, 10 घंटा नहीं वो रुकता है, ख़राब हो जाता है, वो 3 दिन कैसे रुकता है? उसमें केमिकल मिलाए जाते, वो बहुत हानिकारक होते। इसलिए अमित गुप्ता जी से निवेदन है कि जो आप कह रहे थे कि थैली वाला दूध पीना चाहिए, तो नहीं पीना चाहिए। आपको यदि दूध ही पीना है तो यदि आपके घर में जगह हो, प्लॉट पड़ा हो, तो आप गाय पाल लीजिए, और यदि नहीं है तो दूधिया से दूध लाएं, और यदि फिर भी नहीं है तो ये तो खैर दूध सेहत के लिए नहीं ठीक है। इसके लिए आपको विकल्प बता दूं, आप बादाम खाइए, काजू खाइए, पिस्ता खाइए, ये बिना मिलावट, बिना बनावटी के हैं, इसमें तुम्हें कुछ मिल जाएगा। हरी सब्जियां खाइए, उसमें भी थोड़ी तकलीफ़ है इंजेक्शन वगैरह की, लेकिन बादाम खा लो, ये मैं ज़्यादा अच्छा विकल्प समझता हूँ। या फिर कहीं गाँव में रिश्तेदारी हो तो वहाँ चले जाओ, वहाँ से घी करवा लो, घी बनवा लो, घी निकला लो, तो वो आप ख़रीद करके ले आओ तो ज़्यादा अच्छे हो। अन्यथा भैया मैं क्या करूं, पैकेट दूध तो जहर है ही, और दूधिया का भी दूध पूरा नहीं पहुंच पाता है, मिल पाता है, तो बस दिक्कत ही है। बस यही एक उपाय है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।